हेलो फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 का, वो है कंपाउंड ऑफ सल्फर। कंपाउंड ऑफ सल्फर में अपने को देखना है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल में क्या करते हैं अपन, प्रिपरेशन करते हैं कि आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड हो कैसे क्या प्रिपेयर होगा, और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है वो किसके साथ में क्या होगा, रिएक्ट होगा। ठीक है, ये कौन से फैमिली में आता है, ग्रुप नंबर 16 में आता है। इसके पहले प्रिपरेशन या फिर कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज डाइऑक्सीजन भी था, लेकिन इस बार वो सिलेबस से क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। तो आइए देखते हैं कि आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कौन से मेथड से क्या होता है, प्रिपेयर होता है। किससे प्रिपेयर होता है, फ्रॉम सल्फर से, है ना। बर्निंग ऑफ सल्फर मतलब सल्फर को क्या कर दो, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट या फिर बर्न कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब जो एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड है वो इजीली किसके साथ में रिएक्ट होता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है, और क्या मिलता है अपने को, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। इन सेकंड मेथड कौन से, फ्रॉम सल्फाइड। क्या फॉर्मूला सल्फाइड का, Na2SO3, नॉट सल्फेट, सोडियम सल्फेट नहीं है, क्या है, सोडियम सल्फाइड है। फिर से यदि इस लेबोरेटरी मेथड है, इस लेबोरेटरी मेथड में से यदि अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो अपने को क्या मिल जाएगी, फिर से सल्फर डाइऑक्साइड की गैस मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो मेथड है वो कौन सी मेथड है, या फिर किससे अपन प्रिपेयर कर सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या है, फ्रॉम सल्फाइड। तो कौन सा सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड और है ना। और में क्या रहती है, बहुत सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट रहती है, तो सल्फर के फॉर्म में प्रेजेंट रह सकती है, कार्बन के फॉर्म में प्रेजेंट रह सकती है। उसको अपन कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग मेथड से क्या करते हैं, इजीली प्यूरिफाई, या फिर जो अपने को प्योर मेटल है उसको अपन क्या कर सकते हैं, प्योर मतलब इस मेथड में से प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या प्रिपेयर करना है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर करना है। मतलब और में से अपन क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, और उसकी रिएक्शन क्या होती है। तो बहुत ही सिंपल है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैन बी प्रिपेयर्ड विद द बर्निंग ऑफ सल्फर, ओके, विथ ऑक्सीजन। जो आपका सल्फर है वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, किसके साथ में बर्न हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में। तो अपने को क्या मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। मतलब क्या रिएक्शन, बर्निंग ऑफ सल्फर विथ ऑक्सीजन और इन एयर, देन sulfur get reacted with the oxygen, then what will happen, sulfur dioxide gas will be formed. तो ये पहली मेथड होगी। सेकंड मेथड, दिस इज द लेबोरेटरी मेथड व्हेन सोडियम सल्फाइड ट्रीटिंग विद द सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम सल्फाइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फाइड, Na2SO3। किसके साथ में रिएक्ट होने वाला है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट होने वाला है। क्या मिलने वाला है अपने को, सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब अपना जो अल्टीमेट एम है उसको लिख दो पहले। सल्फर डाइऑक्साइड की गैस मिल, बचा क्या, सोडियम सल्फेट बचा, तो लिख दो सोडियम सल्फेट। और क्या बचा है, और बचा है यहाँ पे वाटर, तो यहाँ पे H2 लिख दो। मतलब इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। इस सॉल्यूशन में और क्या मिलता है अपने को, सल्फर डाइऑक्साइड की गैस मिलती है। बहुत ही सिंपल, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैन बी प्रिपेयर्ड ट्रीटिंग विद द सोडियम सल्फेट विद H2SO4, दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है फ्रॉम सल्फाइड। ये जो आपका ओर है, कौन सा ओर है, जिंक सल्फाइड का ओर। जिंक सल्फाइड का ओर क्या करना अपने को, रोस्टिंग मेथड से। रोस्टिंग मेथड मतलब क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, है ना, ऑक्सीजन, या फिर लिमिटेड सप्लाई भी कह सकते हैं अपन। लेकिन ऑक्सीजन के यदि कांटेक्ट में आ गया जिंक सल्फाइड, तो क्या मिल जाएगा अपने को, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। मतलब ZnO, और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड की गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 ही है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, है ना। लेकिन सल्फर के 2 है तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी ऑक्सीजन की कितनी होगी, 6 होगी, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। मतलब जिंक सल्फाइड को क्या कर दो, रोस्टिंग की मेथड से अपन क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं। फेरस सल्फाइड का थोड़ा हार्ड है, फेरस फेरिक, ये बात ध्यान में रखना। फेरिक मतलब Fe3 पॉजिटिव, और फेरस मतलब Fe2 पॉजिटिव। मतलब फेरस क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कभी 2 की या तो कभी 3 की। जैसे फेरिक क्लोराइड है तो FeCl3 आएगा, और फेरस क्लोराइड है तो FeCl2 आएगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है, और क्या मिलता है अपने को, Fe2O3, मतलब फेरस ट्राइऑक्साइड। फिर क्या मिलेगा अपने को, सल्फर डाइऑक्साइड, तो बाहर ही निकल जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 इसको जो 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सल्फर कितना है, 4 × 8, यदि इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा ऑक्सीजन, 8 × 2 16,
16 प्लस 6 22, तो इसको डायरेक्टली कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन कर देंगे, बैलेंस हो जाएगी। तो इस मेथड से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं अपन, सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं या फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका जो स्मेल है वो कैसे रहता है, क्या बोलते हैं उसको, पॉइजनस या फिर पंजेंट स्मेल, मतलब उसका क्या आता है, स्मेल आता है, रॉटन एग जैसा क्या आता है, स्मेल आता है। ठीक है, और ये पॉइजनस भी रहता है। और इससे यदि सल्फर डाइऑक्साइड है ना वाटर के कांटेक्ट में आ गया, वाटर ड्रॉप के कांटेक्ट में आ गया, तो क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड, और वो सल्फ्यूरस एसिड अपने लिए क्या है, हार्मफुल है। तो ये उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, और कलरलेस रहता है। ओके, उसका कोई कलर नहीं रहता। ओके, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, अभी आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो किसके साथ में रिएक्ट होगा, क्लोरीन के साथ में रिएक्ट होगा, तो क्या फॉर्म होगा, इन सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट होगा तो क्या होगा। और लास्ट कौन सी रिएक्शन है, अगेन सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ में रिएक्ट होने वाला है, आपका सोडियम सल्फाइड के साथ में रिएक्ट होने वाला है। तो देखते स्टेप बाय स्टेप, रिएक्शन विथ क्लोरीन, मतलब आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है किसके साथ में रिएक्ट होगा, क्लोरीन के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं यहाँ पे अपन, चारकोल। मतलब क्या, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टेड विद द क्लोरीन गैस, क्लोरीन भी गैसेस फॉर्म में रहता है, सल्फर भी गैसेस फॉर्म में रहता है। तो चारकोल यहाँ पे अपन कौन सा यूज करते हैं, चारकोल। ये कैटलिस्ट क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं। ठीक है, ये कैटलिस्ट यूज करने के बाद में अपने को क्या मिलता, SO2Cl2। ठीक है, मतलब इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। थाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला SOCl2, और इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, कौन सा कैटलिस्ट यूज किया अपन ने, चारकोल। ये कैटलिस्ट क्या किया, यूज किया। देन देखते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड सिंपल किसके साथ में रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट हो रहा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ में, ऑक्सीजन, मतलब डाइऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट हो, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो V2O5 ये क्या है आपका कैटलिस्ट है, उसके साथ में क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा अपने को, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 4, और उसको 2 से। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा, रिएक्शन क्या है, बैलेंस है ना। अभी जो नेक्स्ट रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड अभी किसके साथ में रिएक्ट होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और किसके साथ में, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एज इट इज लिख लिया, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज द डायरेक्टली रिएक्टेड विद द सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड से डायरेक्टली क्या होता है, वो रिएक्ट होता है। क्या मिलेगा यहाँ पे अपने को, सोडियम सल्फाइड और वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन के काउंट कर लो, 3 + 1 4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, डायरेक्टली रिएक्ट होता है। आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के डायरेक्टली रिएक्ट होता है, और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, सोडियम सल्फाइड का सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट जो रिएक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो सोडियम सल्फाइड है ना, इसके साथ भी रिएक्ट होता है। तो सोडियम सल्फाइड एज इट इज, ठीक है, सोडियम सल्फाइड लिख लिया। फिर सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन सॉल्यूशन है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे H2 लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका भी अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, काम है। तो ये प्रिपरेशन मेथड है ना, ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दो तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो ये 4 केमिकल प्रॉपर्टीज, 4 केमिकल प्रॉपर्टीज है जिसके साथ में सल्फर क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट होता है, और अपने को क्या मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे क्या मिलता है आपको, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, क्या फॉर्मूला, SO2Cl2। यहाँ पे क्या मिलता है आपको, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे क्या मिलता है आपको, सोडियम सल्फाइड। और यहाँ पे क्या मिलता है आपको, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, तो ये हो गई उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और एक 2 प्रॉपर्टी और शो करता है, रिड्यूसिंग की प्रॉपर्टी भी ये क्या करता है, शो करता है, वो अपन अभी देखते हैं। नेक्स्ट जो 5th प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज की, कौन सी प्रॉपर्टीज है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। मतलब मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या करता है, दूसरे रिएक्टेंट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ओके, तो किसको रिड्यूस करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो फेरिक को, मतलब फेरिक का कन्वर्शन किस में करता है, फेरस में। इसके पहले भी मैं फेरिक कहा तो Fe3 पॉजिटिव और फेरस कहा तो Fe2 पॉजिटिव, ये ध्यान में रखना। ठीक है, मतलब फेरिक का कन्वर्शन किस में हो जाता है, फेरस में हो जाता है।
दिस सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड, उसको मॉइस्ट मतलब क्या, वाटर के साथ में उसको क्या कर दो, थोड़ा रिएक्ट कर दो। ओके, तो फेरिक का कन्वर्शन किस में हो जाता है आपका, फेरस में हो जाता है। सेम अगेन द मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस द पोटेशियम परमैंगनेट डीकलराइज, मतलब जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर रहता है, पर्पल कलर का रहता है, उसको क्या करता है, डीकलर करता है। मतलब अगेन दैट सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज एन व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एमिनो4 का कन्वर्शन किसमें होता है, पोटेशियम सल्फेट और मैंगनीज सल्फेट में। मैंगनीज पूरा क्या रहता है, कलरलेस रहता है, मतलब जो पर्पल कलर है वो क्या हो जाएगा, टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये किसके वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। रिएक्शन दी हुई है कि एमिनो4 प्लस 5SO2 प्लस ट्वाइस क्या क्या मिलता है अपने, पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट और ट्वाइस H2SO4। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, 5 वगैरह निकाल के, मतलब ये 5 एक है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इजीली आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट अगेन मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड, दिस हैलोजन गेट कन्वर्टेड इनटू हैलोजन एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका हैलोजन ग्रुप है ना, I2A के आपका हैलोजन ग्रुप है, उसका कन्वर्शन किस में कर सकता है, हैलोजन एसिड में कर सकता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन देख सकते हो आप, आयोडीन रिएक्टेड विद सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ट्वाइस H2, यू आर गेटिंग अ हाइड्रोजन आयोडेट। ये क्या आपका हैलो एसिड है। ठीक है, तो ये होगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी अपन ने, पहली केमिकल रिएक्शन विद द व्हाट, क्लोरीन। सेकंड क्या देखा था, रिएक्शन विद द व्हाट, ऑक्सीजन, क्योंकि उसका काम है। थर्ड क्या देखा था अपन ने, रिएक्शन विद द व्हाट, NaOH, रिएक्शन विद द व्हाट, सोडियम सल्फेट। और फिफ्थ वाली कौन से, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, मतलब ये क्या करता, खुद रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब खुद एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो दूसरे एलिमेंट को क्या करता, रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज। देन नेक्स्ट प्रोसेस है आपके सिलेबस में प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब क्या प्रिपरेशन करना है आपको, H2SO4 प्रिपेयर करना है। तो सेम जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, उसी केमिकल प्रॉपर्टीज से अपने को अभी क्या मिलने वाला है, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसकी जो प्योरिटी रहती है वो कितनी रहती है, 96 to 98% प्योर रहता है। मतलब जो आप केमिस्ट्री लेबोरेटरी में यूज करते हो, जो बाहर से आता है, तो वो इस मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, अपन मतलब लेबोरेटरी मेथड से उसको क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कौन सी मेथड है, और ठीक है कौन से तो 3 स्टेप में मेथड है प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और उस प्रोसेस को अपन कौन सी प्रोसेस कहते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो फर्स्ट मेथड में क्या होता है, जो ही अपन ने अभी इसकी केमिकल रिएक्शन देखी, वही अपने को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, ये क्या आपका सल्फर है या फिर ये क्या आपका ओर। इफ द सल्फर इज बर्निंग विद द व्हाट, ऑक्सीजन और इन एयर, देन यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड। पहली रिएक्शन अपन ने देखी थी, है ना, सल्फर किसके, सल्फर का, यदि सल्फर को बंद कर दिया जाए तो क्या मिलता है अपने को, सल्फर डाइऑक्साइड। सेम प्रोसेस यहाँ पे आप और देख सकते हो। और का क्या करते हैं अपन, रोस्टिंग इन एयर। रोस्टिंग इन एयर मतलब जो प्रोसेस है रोस्टिंग की, जो आपका ओर है वो किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में क्या कर दो, उसको बर्न कर दो, देन यू आर गेटिंग अ सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब पहली दो मेथड, एक तो सल्फर या तो फिर ओर से उसको क्या कर दो, बंद कर दिया जाए, बंद मतलब जला दिया जाए, तो अपने को क्या मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकंड क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इज कैटालिटिकली, ओके, कैटालिटिकली कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको क्या करो, कैटालिटिकली ऑक्सीजन के कन्वर्टर में कैटालिटिक कन्वर्टर करते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर मतलब उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा और एक कैटलिस्ट प्रेजेंट रहेगा। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे अपने को सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड मिला तो किसको, उसको क्या करो, तो डाइऑक्साइड करो, मतलब O2 के साथ में रिएक्शन। तो क्या मिलता है अपने को, अभी जो रिएक्शन लिया अपने सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब ये अपने को मिल जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए, 2O2 6 हो जाएगा। और यहाँ पे अपन कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं अभी, वैनेडियम पेंटॉक्साइड। तो इसको क्या कहते हैं, कैटालिटिकली कन्वर्टर। यहाँ पे अपन ने कौन सा कैटालिस्ट यूज किया, यहाँ पे वैनेडियम पेंटॉक्साइड। मतलब 3 स्टेप रिएक्शन है। पहली स्टेप में क्या किया, सल्फर को बर्न किया या फिर उसको और को क्या किया अपने रोस्टिंग मेथड से बर्न किया, तो अपने को क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड। देन सल्फर डाइऑक्साइड इज कैटालिटिक, मतलब वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर उसमें डाल दो, ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस सल्फर डाइऑक्साइड इज एब्सॉर्ब बाय सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे क्या होगा, जो आपका सल्फर क्या है, ट्राइऑक्साइड है, मतलब SO3 किसके साथ में, उसको मिला दो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में मिला दो। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ऑलियम मिलता है। ओके, मतलब H2SO7 ये मिलता है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है।
लेकिन अपन ने किसके साथ में मिलाया उसको, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ही मिलाया, मतलब जो पहले अपन ने प्रिपेयर किया। और व्हेन दिस ऑलियम रिएक्टेड विद द वाटर, ऑलियम रिएक्टेड विद द वाटर मतलब H2SO7 प्लस इसको किसको साथ में रिएक्ट कर दो, वाटर के साथ में रिएक्ट कर दो, देन जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या हो जाएगा फॉर्म। क्या फार्मूला कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 ये फार्मूला है, H2SO4, तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आपको क्या मिल जाएगा, और इसकी प्योरिटी कितनी रहती है 96 to 98%। तो ये आप देख सकते हो क्या किया अपन ने, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कौन से प्रोसेस से, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। तो क्या क्या था कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, सबसे पहले अपन ने सल्फर को क्या किया बर्न, या फिर उसको और को क्या किया बर्न, देन व्हाट विल हैपन, उसको क्या किया अपन ने डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। अभी इसके पहले अपन ने केमिकल, देन सल्फर ट्राइऑक्साइड इट एब्जॉर्ब बाय द सल्फ्यूरिक एसिड, क्या मिलता है अपने को ऑलियम। ऑलियम का क्या फॉर्मूला, H2SO7, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इसको रिएक्ट कर दो, सेम लिख दो तो ऑलियम मिल जाएगा। व्हेन दैट ऑलियम रिएक्टेड विद द वाटर, देन व्हाट इज द परसेंटेज और व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वी कैन इजिली प्रिपेयर। ओके, तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में अपन ने कॉन्टैक्ट प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग की सल्फ्यूरिक एसिड से क्या, तो सबसे पहले सल्फर को बर्न किया, सल्फर डाइऑक्साइड मिला, फिर उसको क्या किया अपन ने कैटालिटिक कन्वर्टर में डाला, मतलब विद द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, विच कैटलिस्ट, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, देन सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला, और सल्फर ट्राइऑक्साइड को अपन ने किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्या किया, रिएक्ट किया, तो क्या मिला अपने को ऑलियम मिला, और ऑलियम को वाटर के साथ में रिएक्ट किया तो अपने को क्या मिला, सल्फ्यूरिक एसिड। अभी सल्फ्यूरिक जो एसिड है उसके अपन केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, मतलब आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है अभी कौन सी केमिकल, मतलब कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कि रिएक्शन विथ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड मेटल और नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट होगा तो अपने को क्या मिलेगा, या फिर ज़्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता, दूसरे को क्या करता, रिड्यूस करता, और कुछ क्या होता, ऑक्सीडाइज होता। ओके, तो वो प्रॉपर्टी देखनी है। देन डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेटिंग मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। यदि यदि सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, कोई भी रिएक्टेंट के साथ में यदि रिएक्ट होता है तो उसको डिहाइड्रेटिंग मतलब वाटर को क्या करता है और रिमूव करता है, उसको अपन कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग की प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी, यदि रिएक्शन विद सॉल्ट, यदि सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्ट के साथ में रिएक्ट होगा तो अपने को हाईली आयोनाइज्ड क्या मिलता है, एसिड मिलता है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक मतलब या फिर उसको कहते हैं अपन आयोनाइज्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आयोनाइज्ड प्रॉपर्टी के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको टू व्हीलर की बैटरी पता होगी है ना, ज़्यादातर अपन कौन सी बैटरी यूज करते हैं, लीड एक्यूमुलेटर बैटरी, जो आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो था, इस सिलेबस से उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। लेकिन एसिड अपन बोलते हैं ना, एसिड डाला के ऑलरेडी आपकी जो लीड एक्यूमुलेटर बैटरी है वो क्या, उसमें ऑलरेडी क्या रहता है, लीड भी रहती है, लीड एक्यूमुलेटर, तो उसमें लीड सल्फेट रहता है, लीड सल्फेट रहता है मतलब PbSO4 रहता है। ठीक है, PbSO4 किसके साथ में रहता है, एसिड के साथ में। ये जो एसिड है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन सा एसिड आपका, सल्फ्यूरिक एसिड, वो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और जब अपन उसको क्या करते हैं, वो कुछ चलाने के बाद में वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो उसको ड्राई होगी तो उसमें अपन क्या करते हैं, मिनरल एसिड डालते हैं। तो मिनरल एसिड डालने के बाद में ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब वाटर डाल दिया, तो इसका क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ आयन। तो यही आपको देखनी है कि आपकी ये जो एसिड हो तो एसिडिक की प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन कौन से फॉर्म में, आयनाइज की। यहाँ पे कौन सा आयन मिलते अपने को, ट्वाइस H++SO4, मतलब ये H+ के आयन और सल्फेट के आयन मिलते हैं। और इस डिसोसिएशन ऑफ आयन की वजह से वो बैटरी क्या होती जाती है, चार्ज हो जाती है। यदि वो क्या होगी, कंप्लीटली डिस्चार्ज होगी, तो अपन क्या करते हैं, सिंपल उसमें वाटर ऐड करते हैं, मिनरल वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, और अपन क्या कहते हैं उसको एसिड। तो एसिड क्या है, पहले से उसमें क्या रहता है, प्रेजेंट, तो वही प्रॉपर्टी शो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, सल्फ्यूरिक एसिड शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन ऑफ आयन। तो कैसे क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ में रिएक्ट होता है, वाटर के साथ में रिएक्ट होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होते हैं, H3O पॉजिटिव आयन फॉर्म होते हैं, बचा क्या, HSO4। HSO4 कौन से फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में। तो ये जो H3O है, तो ये जो H3O कौन से फॉर्म में रहते हैं, H पॉजिटिव के फॉर्म में, मतलब डिसोसिएशन ऑफ आयन कहते हैं उसको। ठीक है, फिर से ये जो सल्फेट, फिर से यदि वाटर का ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब अपन ऊपर से क्या करते हैं, टोटली ड्राई होने के बाद में उसमें वाटर ऐड करते हैं। तो ये जो आपका सल्फेट आयन है, फिर से वाटर के साथ में क्या होता है, रिएक्ट होता है, फिर से यहाँ पे कौन सा आयन मिलता है आपको, हाइड्रोनियम आयन मिलते हैं।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सल्फेट आयन क्या हो जाते हैं बाहर। तो ये HCO पॉजिटिव आयन मिलते हैं, ना कि अपने को H+ आयन डायरेक्टली मिलते हैं ना। H+ आयन डिसोसिएट करने के लिए बहुत सारी क्या प्रोसेस है, वो तो कौन से फॉर्म में मिलते हैं अपने को, वाटर के फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन एक H क्या है उसमें ज्यादा है। और यहाँ पे अपने को H+ है, इसीलिए क्या करता, स्ट्रांगली एसिडिक की प्रॉपर्टी क्या करता, शो करता। तो ये होगी उसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी, किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। कौन सी, कि ये क्या करता, आयनाइजेशन या फिर आयनिक डिसोसिएशन इनटू आयंस में वो क्या हो जाता, कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, रिएक्शन विथ मेटल। मतलब आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो मेटल के साथ में रिएक्ट होता है ना, कॉपर के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कर देते हैं। व्हाट विल हैपन, ये जो कॉपर है, ठीक है, इसका कन्वर्शन, मतलब इसके पहले भी बताया, ठीक है, ये रिड्यूस तो करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो मतलब कॉपर किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट हो जाएगा। फिर अपने को क्या मिलता है यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस क्या मिलता है, H2O। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। रिएक्शन बैलेंस करके देख लेते हैं, 4 + 2 6 + 1 7। तो यहाँ पे भी अपने को 2 से मल्टीप्लाई करो तो अभी रिएक्शन क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, रिएक्शन विथ मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब ये क्या करता, दूसरों को क्या करता, रिड्यूस करता, और खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। मतलब अपने को यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और कॉपर सल्फेट का कॉम्बिनेशन मिला है ना। बहुत सारे ऐसे मेटल है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए या फिर उसको क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए अपन सल्फ्यूरिक एसिड क्या मेटल। ओके, तो यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब शुगर में से वो क्या कर सकते हैं, वाटर को इजीली क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ शुगर, C12H22O11। मतलब C12 शुगर C6H12O6 वाला ग्लूकोज को कंबाइन करोगे तो ये मिल जाएगा C12H22O11। ठीक है, अभी आपका ये डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो आपका शुगर है इसको चैरिंग की भी प्रोसेस कहते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये हाइड्रेट हो जाता। मतलब यहाँ पे सिंपल कार्बन क्या हो जाता, लेफ्ट हो जाता। मतलब कितने मॉलिक्यूल इसके, 12 है, और बाहर क्या निकल जाता, वाटर बाहर निकल जाता, H2O। मतलब 11 से क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा। और इसको कौन सी, कॉपर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड ड्यू टू द डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और ये वाटर देखो यहाँ पे। और जो अपन शुगर है ना, सल्फेट वाली शुगर अपन जो डेली यूज में क्या करते हैं, खाते हैं उसको, है ना। ऐसे भी नाम सुना होगा कि ये जो सल्फ्यूरिक वाली शुगर नहीं है, नॉन सल्फ्यूरिक, मतलब उसको नॉन सल्फर की भी शुगर जो अपन डेली यूज में खाते हैं वो सल्फ्यूरिक है। उसको फिर से प्रोसेस रिफाइनिंग करके उसको स्वीट और बना सकते हैं। जो सल्फर है, मतलब यहाँ पे देखो आप, सल्फ्यूरिक एसिड है तो अपने लिए क्या हार्मफुल है, फिर भी अपन क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, डिहाइड्रेटिंग की भी प्रॉपर्टी शो करता है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देन लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ सॉल्ट। तो रिएक्शन विथ सॉल्ट में आप देख सकते हो, कोई भी सॉल्ट NaCl ले सकते हैं अपन, ले लिया, फिर किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट हो गया। फिर यहाँ पे क्या मिला अपने को, HCl। मतलब अपने को ये एसिडिक, मतलब इजीली एसिड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, NaHSO4, और ये H इसके साथ में रिएक्ट होगा। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड शो करता है।